गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। इस लॉकडाउन के समय फैमिली के साथ फन कर रहे होंगे। बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग को इस लॉकडाउन में फैमिली से मिलने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। तो देखते हैं, आज मैं हर उस पल को टच करना चाहता हूं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती भी है। आज 21वीं सदी का नया दौर है। हम सभी नई उड़ानें भरने के लिए ललायित रहते हैं, परंतु वर्तमान समय में विश्व की बदलती हुई तस्वीर हमें नई सीख देने के लिए विवश कर दिया है। कोरोना तो एक टेलर है जो एक अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए हमें एक मौका दिया है। इस लॉकडाउन में लगभग 12.5 करोड़ लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं, एक अनुमान के अनुसार। इस कारण भी आज बहुत से युवा स्ट्रेस लेवल को झेल रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा नौकरी लगेगी, पता नहीं कहीं नौकरी जहाँ कर रहे हैं सिक्योर हैं या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेस उनके मन में घूमते रहता है। तो आइए हम सब मिलकर इसका समाधान खोजते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं और इस स्ट्रेस से हम अपने आप को काफी दूर ले जाए। तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के अनुसार हम देखते हैं कि सबसे पहला चीज है क्या। ठीक ना। तो स्ट्रेस में सबसे पहला चीज देखा गया है कि मनी का रोल बहुत अहम है। सबसे बड़ी चिंता मनी का होता है कि मनी यदि हमारे पास है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, यदि मनी नहीं है तो हमारे पास स्ट्रेस ही स्ट्रेस भरा हुआ होता है। और हम देखेंगे इसको कैसे हम मेंटेन, हमारे पास जो भी मनी है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको हम कैसे व्यवस्थित करें कि हमको आने वाला समय में इस तरह के स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। तो कहा गया है स्ट्रेस को इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर, माने हमेशा इनकम को बड़ा रखना है अपने एक्सपेंडिचर से। तो देखेंगे कि एक्सपेंडिचर उतना ही हो इनकम की अपेक्षा, हम उसको बैलेंस करेंगे। तो सेकेंड उसी में देखेंगे कि चूज योर ऑप्शन, हमको हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहला तो है नीड, सेकंड होता है नाइस। नीड जिसका हमें जरूरत है, नाइस जो वो चलिए आज नहीं कल का जरूरत है लेकिन मन किया तो ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं मॉल में गए, एक लिस्ट लेके पहले हम लोग जाते थे, जो जो नीड है, जो जरूरत है, उस चीज को हम पहले ले लेंगे। लेकिन वही मॉल में गए और नीड के अलावा भी लगा ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, बहुत सारी चीज पसंद आ जाता है, तो वो क्या होता है, नाइस कैटेगरी में चला जाता है। तो यदि जो पसंद है सब उठा के घर में तो ले आए, लेकिन कल के डेट में हमारा क्रेडिट कार्ड पर बोझ बन जाएगा, मेरा अकाउंट पर प्रेशर हो जाएगा, मेरा फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से महीना का जो इनकम है उस पर अतिरिक्त भार पड़ जाएगा। तो इसलिए सबसे दूसरा काम हमको क्या करना है कि नीड पर फोकस करना है। नीड इज बेटर देन नाइस। इन नाइस को थोड़ा सा मैनेज करना है, उसके पीछे हम लोग प्रायोरिटी जो है ना नीड को देना है। तो वो क्या होगा, टेंशन नहीं होगा, आपका पॉकेट का अंदर की चीज रहेगा, माने आप हमेशा उसको झेल पाने में समर्थ होंगे। थर्ड देखते हैं उसमें सेविंग। हम लोग क्या करते हैं ना, सेविंग नहीं कर पाते। जो कमाते हैं चलो अपना खर्च का कोई मेरा लेखा जोखा नहीं रहता है कि हम फ्यूचर के लिए क्या सब करें, कितना खर्च हमको करना चाहिए। तो एक अनुमानतः एक सक्सेस लोग बताते हैं कि हमेशा सेविंग जो है ना 80% अपने कमाई का सेव मोड में रखिए। सपोज कीजिए कि आपका नौकरी चला जाए, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, तो 80% यदि आप सेव रखते हैं तो क्या आपका 6 महीना साल भर का खर्च आप उससे मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों का फी भर सकते हैं, कॉपी किताब ले सकते हैं, स्कूल फी आप दे सकते हैं। माने इस तरह का जो भी चैलेंजेज आपको आएगा, तो फ्यूचर में ऐसा प्लानिंग करके रहना चाहिए कि 6 महीना साल भर का फ्यूचर हमको इतना सेव रखे इनकम का कि हम जब जरूरत हो, कोई चैलेंज हमारे पास नौकरी या जॉब या बिजनेस में आता है तो हम उसको सर्वाइव करें। और अपने इनकम का 20% जो है हम लोग को एंजॉय में खर्च करना चाहिए। ये फन करना हुआ, रिलेशन के यहाँ हुआ, कहीं रेस्टोरेंट जाना हुआ, कुछ खाना पीना एक्स्ट्रा हो गया, माने इसको हम एंजॉय कैटेगरी में बांटे। तब सेविंग को भी 2 मोड में रखेंगे, एक होगा फ्यूचर के लिए सेव करेंगे, सेकंड है एंजॉय के लिए। तो हम परसेंटेज एक अपना अनुमान एक परिवार के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसको रखें कि 80% अपने इनकम का एक फ्यूचर प्लान में रखेंगे और 20% हमको फंड करने के लिए रखेंगे। फोर्थ आता है इसमें रखे हैं प्रायोरिटी। 2 तरह के होते हैं, एक पैसा, एक रिलेशन। अब किसको हम प्रायोरिटी देखते हैं। आजकल है क्या ना, रुपीज का वैल्यू बढ़ रहा है। आपके पास पैसा है तो हर कोई पूछेगा, हर कोई आपके पास आएगा। लेकिन यदि पैसा नहीं तो रिलेशन कोई महत्व नहीं, उसका वैल्यू क्या है ना आज नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि हर लोग इकोनॉमिक होते जा रहा है। सपोज कीजिए कि आज 2 अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। एक है किसी का बर्थडे है, शादी है, विवाह है, या कोई फंक्शन है जहाँ हमको जाना है। सेकेंड जाता है कुछ कमाने के लिए, हो सकता है कि एजुकेशन प्रोग्राम कहीं चल रहा हो, तो हम वहाँ जाएंगे तो स्किल सीखने का मौका मिलेगा कि हम पैसा को कैसे अर्न कर सकते हैं। तो हमको चुनना कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दें। और मेरे नजर में फर्स्ट प्रायोरिटी हमको वहां देना चाहिए जो कि पैसा कमाने के लिए स्किल सीखने का, जहाँ से हमको ऑप्शन मिलता है। रिलेशन तो पैसा रहता है, हमको मेंटेन हो जाएगा।
यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आज किसी की शादी है, शादी में गए, हो सकता है थोड़ी देर की नाराजगी हो सकती है कि हमारे बहुत कलिंग थे, इतना नियरेस्ट होते हुए नहीं है, लेकिन कल के डेट में उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन, मुसीबत भी आता है, तो हम जो धनवान रहते हैं, हम रिच पर्सन रहते हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, पैसे का अच्छा खासा स्रोत रहता है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी उनको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये तो मनी से संबंधित हो गया कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो पहला पॉइंट है मनी। इस चीज को यदि फोकस करें, इस 4 पॉइंट को, तो हमारा बेटर एक रिलेशन और स्ट्रेस से खत्म भी हो सकता है अपने आप से। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का पहला पार्ट हो गया मनी। सेकंड चलते हैं कि और ऐसा क्या करें कि हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में मौका मिले। तो सेकंड आता है वर्क। आप देखते हैं वर्क में भी आता है वर्क ऑफ नेचर। दो तरह का वर्क हम कहाँ करते हैं, या तो जॉब से कर सकते हैं या बिजनेस से कर सकते हैं। तो जॉब और बिजनेस में देखें, दोनों में क्या होता है, जॉब में भी देखते हैं कि वहां भी क्या होता है, ओवर प्रेशर होता है, ओवर वर्क करना पड़ता है, टाइम को देखना पड़ता है, मेरे पास टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है, अनलिमिटेड टाइम हमको वहाँ झेलना पड़ता है, पता नहीं कितना समय लगेगा। सिक्योरिटी भी वहाँ चांस जॉब में नहीं है कि आज जॉब है, कल आप कोई चैलेंज है तो जॉब में आप रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। उसके बाद लैक ऑफ इंस्पिरेशन, जॉब में भी एक बहुत बड़ा लैकिंग है, फीलिंग स्ट्रक। उसके बाद आपका इनसफिशिएंट मनी, माने जो पैसा आपको चाहिए जिंदगी को फन करने के लिए, कोई जो नहीं कि जॉब जो कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट, उससे आपको वहां ही जाए, वहां पर भी आपको नीड फील होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाता तो मेरा ज्यादा हम ये प्लान, ये प्रोजेक्ट को हम सब कर सकते थे। और ये भी एक नेचर, वर्क ऑफ नेचर मेरा है क्या। सेकेंड वर्क ऑफ नेचर में आता है, या तो हम जॉब नहीं करेंगे तो बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस में भी क्या होता है, एक प्रेशर होता है, ओवर प्रेशर होता है, एक टारगेट होता है, टारगेट जॉब में भी होता है, टारगेट बिजनेस में भी होता है। इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, दिन या रात जो भी है, हमको जो उस टारगेट को पूरा करना है दोनों में, तो हमको अपने टाइम को लिमिट से अनलिमिट कर जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी इसमें भी नहीं है, पता नहीं आज बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, कल कोई तरह का हरास हुआ, कोई चैलेंजेस आया, बिजनेस धड़ाम से नीचे चला आया। ये भी सिक्योरिटी मैंने वो हुई, दिन रात हमको क्या करता है, स्ट्रेस मैंने उत्पन्न करता है, हमारे दिमाग के ऊपर उत्पत्ति होता है, जो हमेशा स्ट्रेस में बढ़ाते हैं। सेकेंड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज पता नहीं मार्केट में बहुत सारा मैंने अपने प्रोडक्ट को हम सब हाइप कर रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन टाइम पर हो सकता है कोई मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, हो सकता है बहुत सारा बैंक या फाइनेंस मेरे पास है बिजनेस करने के लिए, लेकिन टाइम पर उसको दे नहीं पाते हैं। तो बहुत सा चीज मैनेजमेंट हमको जॉब और बिजनेस दोनों में हमको झेलना पड़ता है। जॉब वाला देखता है कि बिजनेस वाला अच्छा है, बिजनेस वाला देखता है कि जॉब वाला अच्छा है, दोनों एक दूसरे को देखता है, और दोनों को लगता है कि वो काम अच्छा है, उसको लगता है कि वो काम अच्छा है। तो दोनों में क्या होता है ना, टेंशन हमेशा बरकरार रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हरासमेंट है, इसको हम मैनेज, वर्क के नेचर को देखते हुए हमको मैनेज करना चाहिए। थर्ड आता है स्ट्रेस का, एक थर्ड बहुत बड़ी पॉइंट है फैमिली। स्ट्रेस कब नहीं आएगा, जब फैमिली में आपका इमोशन होगा, माने आप हर किसी से रिलेट कर रहे होंगे, चाहे फैमिली में छोटा हो, बड़ा हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, माने आपका इमोशन सबसे अटैचमेंट रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, उनके फीलिंग क्या है आपके प्रति या आपका उनके प्रति, ये इमोशन दिखना चाहिए। तो आपको लोग ज्यादा प्यार करेंगे, ज्यादा मानेंगे, आपके बात को फॉलोअर ज्यादा होगा, आपके हर बात को फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। सेकेंड है नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, फैमिली में न दीजिए न लीजिए, फैमिली में उस चीज को इमोशन के द्वारा हल कर लीजिए, कोई टेंशन है, चलिए चैलेंज है, मिलजुल के हल कर लेंगे। ब्लेम मत कीजिए कि हाँ ये आपके कारण आया, ये मेरे कारण आया, या उसके कारण आया। नो, कोई टेंशन नहीं, उसको इमोशनली हम लोग अच्छा से हैंडल मिलजुल के कर सकते हैं। गलत होगा तो सबके लिए होगा, अच्छा काम करेंगे तो सबको रिवार्ड दीजिए कि नहीं सबको मिलके किए हैं इसलिए काम बहुत अच्छा हुआ। सेकेंड टाइम, फैमिली आपका वाइफ क्या चाहती है, टाइम चाहता है, बच्चा आपका क्या चाहता है, टाइम चाहता है, मदर फादर क्या चाहता है, आपका टाइम चाहता है, फुल टाइम सन, फुल टाइम फादर, फुल टाइम वाइफ। तो क्या है, टाइम जितना ज्यादा आप दे पाइएगा उतना ज्यादा आपसे फैमिली रिलेट कर पाएगा। हर कोई का शौक होता है मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहे, नहीं, तो इस तरह का टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। यदि टाइम आप देंगे बढ़िया से समय को फैमिली को, तो उसकी बात को आप समझ पाएंगे, आपकी बात को समझ पाएंगे, तो टाइम भी मैनेज होना चाहिए। सेकंड है आप फैमिली को होप दीजिए, एक उम्मीद, हर कोई का उम्मीद किसी न किसी से रहता है, आप भी यदि उम्मीद बना के रखते हैं कि नहीं आने वाला समय में इस तरह से करेंगे, ऐसे फन करने जाना है, ऐसे ग्रोथ करना है, ऐसे अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना है, ये यदि होप आप किसी फैमिली को, अपने फैमिली को दे सकते हैं, तो इससे ज्यादा कोई खुश नहीं हो सकता है। तो ये होप रहना चाहिए फैमिली को आपके प्रति। सिक्योरिटी, फैमिली को एहसास भी हो कि आप सिक्योरिटी देने में सफल हैं, आप उनका एक अच्छा
क्या बोलते हैं, एक ऐसा बाउंड्री है जो किसी भी चीज को आप झेल सकते हैं, आप उनको सेफ रख सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक मैसेज फैमिली में होना चाहिए, जो कि आपको देना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम हम लोग फन भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मदर को समय देंगे, फादर को समय देंगे, बच्चों को समय देंगे। इस तरह के जो भी हो सकता है, फैमिली जो चाहता है आपसे, आप उसको फन दे सकते हैं। यदि फैमिली को इस चीज को पूरा करते हैं तो भी आप स्ट्रेस अच्छा से मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है लव। लव का मतलब होता है आप लोगों को प्यार दीजिए, लेकिन उम्मीद नहीं कीजिए कि उस प्यार के बदले में आपको कुछ मिले। इसी को लव कहते हैं, यानी कि निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस। माने आप किसी को बिना कुछ ऋणी बने हुए, किसी को कुछ लिए हुए या उम्मीद किए हुए आप अपना निस्वार्थ सेवा दीजिए। एटीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, माने आप नकारात्मक बात कमेंट मत कीजिए किसी को, हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। किसी को सलाह भी देना तो पॉजिटिव में बात कीजिए, किसी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, चाहे जगह हो, कोई आदमी हो, कोई मैन हो, कोई भी, मैंने किसी भी तरह का कोई भी हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे तो रिजल्ट हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। जहां निगेटिव एटीट्यूड लाइएगा तो आपको क्या होगा, तर्क वितर्क डिस्कस, इसमें क्या होगा, अंदर से फीलिंग आपका वीक होगा, कमजोर होगा। तो ये प्रॉब्लम, हमेशा क्या करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स का मतलब ही होता है लोगों को आप जितना चाहे हेल्प कर सकते। जब आप हर चीज में सफल रहेंगे, हर लोग आपसे उम्मीद रखेगा और उस पर खड़ा रहेंगे, तो क्या होगा, लोग हाँ ये आदमी बड़ी अच्छे थे, इन्होंने हर किसी को हेल्प किया है। हर हेल्प कोई पैसा से नहीं होता है, अब बात विचार से भी होता है, संस्कार से भी होता है, स्वभाव से भी होता है, और एक आइडिया से भी होता है। तो आप हेल्पिंग अदर जो भी संभव होगा आप उनको दे सकते हैं। सेकंड देखते हैं बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप हर लोगों से रिलेशन अच्छा बना के रखें, ऐसा नहीं कटु बना के रखेंगे तो हमेशा क्या होगा ना, कटाक्ष को झेलना पड़ेगा। वो क्या करेगा, जहां लव सब वहां खत्म होता है, वहां आपको चिड़चिड़ा टाइप का अपना मन हो जाएगा। तो एक वो भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद मीठा बोलिए, स्वीट टॉक, हर लोगों से प्यार से बात, झिझकना दो, गुस्सा ना दो, ये सब यदि आप जिंदगी से निकाल दिए अपने नेचर से, तो आपसे ज्यादा प्यारा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। तो हमको इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, ये भी स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत बड़ा योगदान देगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक आता है सोशल एक्टिविटी। अब सोशल एक्टिविटी में क्या है, हम लोग सोशल होते हैं ना, बहुत है ये सेल्फिश है, तो ये सोशल आदमी नहीं है, तो बहुत तरह की बात आता है। तो यहाँ सोशल कैसे बनेंगे, हम किसी को कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छा मोटिवेशन वाला काम करता है, हम क्या करेंगे, हमेशा ब्लेसिंग उनको देंगे, थैंक्स बोलेंगे, बहुत अच्छा किया आपने, मैंने उनको अप्रिशिएट करेंगे हमेशा उनको, मैंने बार मुबारकबाद, थैंक्स बोलना सीखेंगे। ये हमको अपने संस्कार में शामिल करना है। चैरिटी, कहीं जहाँ जरूरत हुआ समय देंगे, जहाँ जरूरत हुआ जो दान कर सकते हैं, यदि मेरे कैपेबिलिटी के अंदर है, हम पैसा चैरिटी वहाँ कर सकते हैं। हमारे सोशल एक्टिविटी में आपको ये सब करना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, लोग को थैंक्स बोलना पड़ेगा, हंस के बात करना पड़ेगा, है ना। तो ये सोशल एक्टिविटी रखेंगे तो आपको एक अच्छा सामाजिक कल्चर मिलेगा, और वहां से आपको हर सुख दुख में साथ रहेंगे, और आपके प्रति हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें, जिससे क्या होगा, आपके अंदर में एक अलग तरह का ऊर्जा प्रवाह होगा, अलग तरह की एनर्जी आएगा, जो हर का ब्लेसिंग आपको भी लाएगा। तो इस तरह से हमको सोशल एक्टिविटी को मेंटेन करना चाहिए। आगे देखते हैं, एक हम लोग को स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत सारा चीज आ जाता है, ईगो बहुत बड़ा बाधक है। अब हम देखते हैं यदि ईगो हमारे पास आता है, ईगो किसको नहीं होता है, एक छोटा भिखारी को भी ईगो होता है। उसको हो सकता है कि आज के युग में एक सिक्का भी दीजिएगा तो रिटर्न 5 रुपया कर देगा कि लीजिए आप ही खा लीजिएगा, तो उसको भी तो ईगो हुआ। ईगो हमको ऐसा नहीं, ईगो मतलब क्या है, ईगो से हमेशा अपने आप के सपना को ऊंचा रखना है। ईगो है, जितना बड़ा ईगो होगा उतना बड़ा। नेपोलियन का सिद्धांत ही था कि किसी से काम लेना हो ना, तो उसको एक पद दे दो, एक बड़ा सा पद दे दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम बोला था कि झुनझुना दे दो, ऐसे जितना बड़ा काम लेना है ले लो, क्योंकि उसको तो ईगो दे दिया ना। तो ईगो अच्छी चीज है, और लेकिन अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज वहां पर ध्यान देना है कि ईगो से ऊपर मेरा ड्रीम होना चाहिए, ठीक ना। ईगो मतलब कोई मान रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ चलिए आप कहते हैं तो अच्छा है, हो सकता है आप ज्यादा जानते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो, लेकिन पता नहीं, हमको लगता है ना कि शायद ऐसा होना चाहिए, यानी हार मानिए, उस समय एक्सेप्ट कर लीजिए, आप प्यार से उस बात को, अपना प्रेजेंटेशन रख दीजिए अपनी बात को। तर्क वितर्क नहीं करे, तर्क वितर्क कौन करता है, तर्क वितर्क का मतलब ही होता है कि आप अपनी चीज को, बात को मनवाने के लिए आप उसे डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आपका नॉलेज सीमित है, तो इसको कमजोर आदमी माना जाता है। तो आपको क्या करना, तर्क वितर्क नहीं करें। और ये सब दूर कहाँ से होगा, अच्छी अच्छी बुक पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताब पढ़ेंगे,
उसमें अच्छे अच्छे राइटर का जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारा कि अरे ईगो तो मेरे अंदर जो भरा हुआ है ना, यही तो मेरे सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। हम उसको दूर कर सकते हैं। और दूसरा दूर कहाँ से होगा? हम एक अच्छा फंक्शन में जाएंगे, अच्छा मीटिंग में जाएंगे, एक बेस्ट एसोसिएशन में जाएंगे। वहां पता चलता है कि अरे हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बड़े बड़े लोग कितना विनम्र है, कितना हैम्बल है। तो हमको करना क्या है? ईगो को त्यागना है और हैम्बल बनना है, मैंने एकदम उदार बनिए। और अपनी प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा से रखे, सामने वाला भी कितना बड़ा ईगोइस्ट बैठा होगा, आपकी बात को फॉलो करेगा। तो उससे क्या होगा ना, आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्रभाव बढ़ेगा तो आप स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है ना, वो आपके दिल से, आपके अंदर से निकल जाएगा। आगे चलते हैं। जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट होता है हेल्थ। अपना ही हेल्थ रखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोगों को भी हेल्दी कैसे रख सकते हैं, समाज को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। और जब हम अपना, अपने फैमिली का, अपने समाज का, अपने अड़ोस पड़ोस का हेल्दी रखेंगे, तो स्वाभाविक है मेरा दुनिया, मेरा भारत भी, मेरा देश भी सबसे ज्यादा हेल्दी होगा। उसके लिए हमको क्या करना है? अच्छे अच्छे नॉलेज लेना है कि हमको हेल्थ के लिए क्या संभव है। अच्छा एफोर्ट जो संभव है वो कर सकते हैं। हमको जब सीखेंगे तो एक अच्छा टीचेबल भी बनना है कि अच्छे कैसे किसी को हम स्वास्थ्य की जानकारी दे सकते हैं। कब? जब हम जानेंगे तब तो किसको बता सकते हैं। तो टीचेबल भी बनना है हमको। इस तरह से हेल्थ के बारे में हम टीचेबल बनेंगे तो लोगों को जैसे ही मैसेज देंगे, मैसेज देने के बाद क्या होगा कि लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। सपोज ये कहीं कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, कहीं मेंटल स्ट्रेस है, या किसी तरह का हार्ट का डिजीज है। तो कोशिश करेंगे आज के डेट में हार्ट के बारे में, हर ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको बहुत सारा चीज से हम दूर कर सकते हैं। अब तो बहुत सारा ई कॉमर्स, ई बिजनेस आ रहा है जो हार्ट हेल्थ चैलेंज को भी हम दूर करने में उनको मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज इस पर आगे डिस्कस भी करेंगे। तो हेल्थ के लिए क्या है, हमको नॉलेज गेन करना है और उसको उसी चीज को शेयर करना है कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो एक हेल्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा स्ट्रेस के लिए एक बहुत अच्छा चीज है गॉड, भगवान, पावर। कोई एक शक्ति है जो हमको कंट्रोल कर रहा है, कोई एक शक्ति है जो दुनिया को चला रहा है, कोई एक शक्ति है जिसके नियंत्रण में हम हैं। इस चीज को बिलीव कीजिए कि कोई शक्ति है जो चला रहा है, जो हमको देख रहा है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम लीगल हैं या नहीं, हम इथिकल बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जितना अपने आप को एडिफाई करेंगे, जितना लोगों को एडिफाई करेंगे, जितना देश को एडिफाई करेंगे, जितना जगह को एडिफाई करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वही रिवर्स होकर आपके पास मिलेगा। और आप स्पीच ऑफ वर्ड, माने आप जो बोलते हैं उस चीज पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, रियली आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, भगवान वही चीज रिवर्स करके आपको भेजेंगे। तो गॉड कोई एक शक्ति है जिसको हमको मानना पड़ेगा। वो अल्लाह हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, साईं हो सकते हैं, यीशु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कोई एक शक्ति को मान लीजिए और उस पर ये सोचे कि हम यदि कोई काम कहीं कर रहे हैं तो हम, भगवान हमको देख रहा है, हम गलत ना करें, हम सही करें। तो ये हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम इस तरह से कर सकते हैं। और बहुत सारा चीज है कि हम इसको आगे कैसे ये करेंगे, तो देखते हैं। इसके अलावा साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि हम पिछली शताब्दी से ही सुनते हैं कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान उनका होगा। और कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही है उससे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत का ही है। लेकिन अब ये सोचना है कि मेरे साथ या मेरे बिना, क्या उस भारत जो तरक्की करने वाली है, भारत जो आर्थिक महाशक्ति बनने वाली है, क्या हम उसके साथ हैं या नहीं, या मेरा बिना ही वह भारत आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, ये आपको सोचना है। और एक हम मैसेज यही है कि एक नया एंटरप्रेन्योरशिप हमें लेना होगा और सिद्ध करना होगा कि हमें आने वाला समय अपने विरासत को एक जॉब क्रिएटर बनाने में सहयोग करें। अब समय की मांग है कि हमें ई कॉमर्स, ई लर्निंग और न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो टेक्नोलॉजी का, जो हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं, फोकस करना होगा। और हमारे पास साधन भी है, सामर्थ्य भी है और सबसे बड़ी बेहतरीन टैलेंट भी हमारे है। हमारे यहाँ युवा पीढ़ी भी, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्ग हमारे यहाँ युवा पीढ़ी है जो एक ब्रांड को खोज करता है। तो क्या लगता है हमको फिर आगे नए बिजनेस टेक्नोलॉजी मॉडल पर चर्चा करने के लिए फिर से हम एक बार आपको इस अपॉर्चुनिटी के सहारे हम आएंगे। तब तक हम इस माध्यम से कोशिश किए कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में कितना हेल्प कर पाए। और फिर
चलिए आगे हम बात करते हैं इस पे, और एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात हम बाद में अगले कैसेट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।